कहते हैं जब दो कप्तान सोच से नहीं जज्बे से खेलते हैं तो मैदान रणभूमि बन जाता है, और ऐसा ही हुआ जब आईपीएल फाइनल में धोनी का सामना रोहित से हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है आईपीएल 2015 के फाइनल की, जब कोलकाता के ईडन गार्डन्स में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना हुआ मुंबई इंडियंस से। टॉस जीतकर धोनी ने मुंबई को बल्लेबाजी का न्योता दिया। ओपनिंग करने आए लैंडल सिमंस और पार्थिव पटेल, लेकिन पहले ही ओवर में फाफ डू प्लेसेस के एक चाबुक जैसे थ्रो ने पार्थिव पटेल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। पर इसके बाद मैदान पर उतरे हिटमैन रोहित शर्मा, और उन्होंने आते ही एक शानदार छक्का लगाकर अपना इरादा साफ कर दिया। रोहित शर्मा ने किसी भी सीएस के गेंदबाज को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हर ओवर में एक चौका या छक्का जरूर निकाला और धीरे धीरे मैच को अपने पाले में खींच लिया। उधर लैंडल सिमंस भी अब गियर बदल चुके थे और वो भी तेजी से रन बनाने लगे। दोनों ने मिलकर मुंबई की पारी को 4 चांद लगा दिए। रोहित शर्मा ने अपनी क्लास दिखाते हुए सिर्फ 26 गेंदों में एक धमाकेदार अर्धशतक जड़ दिया, और अब धीरे धीरे मुंबई बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होने लगी। मगर तभी धोनी के थ्रुप के इक्के ब्रावो ने रोहित शर्मा का विकेट झटक कर मुंबई को दूसरा झटका दे दिया, और फिर अगले ही ओवर में ड्वेन स्मिथ ने लैंडल सिमंस को भी चलता कर दिया। एक पल को ऐसा लगा कि अब मुंबई के लिए 150 रन बनाना भी मुश्किल हो जाएगा। मगर तभी मैदान पर उतरे कायरन पोलार्ड और अंबाती रायडू, और दोनों ने मिलकर ऐसा तूफान मचाया कि पूरा ईडन गार्डन्स हिल गया। दोनों के लगातार चौकों छक्कों ने सीएसके के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। पोलार्ड ने सिर्फ 18 गेंदों में 36 रन ठोके और रायडू ने भी 24 गेंदों पर 36 रन बनाकर मुंबई की पारी को एक नई जान दे दी। और उनकी इसी साझेदारी की बदौलत मुंबई इंडियंस ने 20 ओवरों में 202 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। अब चेन्नई सुपर किंग्स को फाइनल जीतने के लिए चाहिए थे 203 रन। ओपनिंग करने आई ड्वेन स्मिथ और माइकल हसी की मशहूर जोड़ी। दोनों बल्लेबाजों ने संभली हुई शुरुआत की, मगर रनों का दबाव ज्यादा था और उसी दबाव में हसी अपना विकेट गंवा बैठे। हसी के आउट होते ही मैदान पर सन्नाटा छा गया, लेकिन दूसरी ओर ड्वेन स्मिथ अब हाथ खोलने लगे थे। उन्होंने कुछ जबरदस्त शॉट्स लगाकर रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की। स्मिथ ने रैना के साथ मिलकर रनों की बरसात शुरू कर दी। हर ओवर में दोनों चौके छक्के लगाकर मुंबई पर दबाव बढ़ाने लगे। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 66 रन की साझेदारी की, मगर तभी हरभजन सिंह ने स्मिथ के रूप में सीएसके को दूसरा झटका दे दिया। अब बल्लेबाजी करने आए चेन्नई की सबसे बड़ी उम्मीद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। उन्होंने रैना के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन रन रेट का दबाव इतना ज्यादा था कि सुरेश रैना भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और पवेलियन लौट गए। अब चेन्नई की मुश्किलें बढ़ चुकी थी, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर रन धीरे धीरे बढ़ रहे थे और विकेट लगातार गिर रहे थे। धोनी ने कुछ कोशिश जरूर की, कुछ बेहतरीन शॉट्स भी लगाए, लेकिन मलिंगा ने उन्हें भी ज्यादा देर टिकने नहीं दी। एक सटीक यॉर्कर के साथ धोनी को भी पवेलियन भेज दिया, और उसी के साथ चेन्नई की ट्रॉफी उठाने की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई। उसके बाद तो जैसे चेन्नई की पारी बिखर सी गई। डुप्लेसिस, जडेजा, कोई भी बल्लेबाज टिक ही नहीं पाया, और चेन्नई की पूरी टीम 20 ओवरों में सिर्फ 161 रन पर सिमट गई। और इस तरह मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2015 का खिताब 41 रनों से अपने नाम कर लिया, और पूरी दुनिया को बता दिया कि कप्तानी अगर रोहित शर्मा की हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है।